हाय फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर ए का पार्ट 1 हमने क्वेश्चन देख लिया है। अब हम देखेंगे चैप्टर 2 का पार्ट क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हम लोग 31 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, 31। अब यहाँ से स्टार्ट करना आपको 32 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि चालक गोले को कुछ धन आवेश दिया गया, धन आवेश देना है, तो द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा। तो आप याद रखिए दिमाग में कि जब भी हम धन आवेश देंगे यानी प्लस चार्ज देंगे तो द्रव्यमान का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। और जब भी हम क्या करेंगे, माइनस चार्ज देंगे, द्रव्यमान का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे धन आवेश देना है तो द्रव्यमान का मान क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि द्रव्यमान का मान क्या होगा, घट जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि 3 गो आवेश है, एगो कैपिटल 4Q है, एगो यहाँ पे है 4Q, कैपिटल Q और 4Q, एक सीधी रेखा में है। इनके बीच की दूरी 0, x/2 और x दिया हुआ है। तो Q पर परिणामी बल क्या है, 0 होगा। कैपिटल Q का मान कितना हम लेंगे कि Q पर परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, 3 गो आवेश है, तीनों को क्या करते हैं, एक सीधी लाइन में दिखा लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सीधी लाइन है, यहाँ पे एगो आपका 4Q आवेश है, यहाँ पे कैपिटल Q और यहाँ पे क्या है, स्मॉल q है। इसके बीच की दूरी कितना दिया है, तो देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका x/2 और पूरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया है, तो पूरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया है आपका x है। तो देखिए Q पर परिणामी बल 0 होने के लिए 4Q और Q के बीच लगने वाला बल और कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच लगने वाला बल, दोनों बल का परिमाण सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे कि 4Q और Q के बीच बल निकाल लेते हैं। तो बल का फॉर्मूला कितना होता है, इतना होता है 1/4πε और दोनों आवेश तो आवेश 4Q है तो हो जाएगा 4Q, एगो कितना है Q, तो Q बटा में डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आपका x, तो हो जाएगा x² बराबर तो बराबर इसके बीच बल, तो इसके बीच बल निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा 1/4πε कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ की भी दूरी कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, क्योंकि पूरा डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ का जब मान x/2 है तो यहाँ से यहाँ का मान क्या होगा, x/2, तो हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। दोनों बल का परिमाण सेम, दिशा अलग अलग होनी चाहिए। तो क्या करना है आपको, दोनों में किसी एक तरफ माइनस लगा लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं। 1/4π से 1/4πε क्या होगा, कट जाएगा। स्मॉल q से स्मॉल q क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर -4Q और नीचे बचेगा x²। यहाँ क्या बचेगा, तो कैपिटल Q, तो कैपिटल Q नीचे देखिए क्या है x/2 का, तो करेंगे तो क्या होगा x²/4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर और x² कहाँ रहेगा नीचे, x² से x² कट जाएगा, 4 से 4 आपका कट जाएगा। तो कैपिटल Q का मान कितना आएगा, तो इतना आएगा, देखिए -Q बराबर कैपिटल Q, चाहे आप लिख सकते हैं कैपिटल Q बराबर -Q, यानी कैपिटल Q का मान कितना होना चाहिए, तो -Q के बराबर होना चाहिए। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर है आपका ए। Q का मान कितना होना चाहिए, तो Q का मान जो होगा -Q के बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 गो बिंदु है, मतलब पहले वायु में है तथा फिर के प्रयुक्तांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। तो दोनों दशाओं में उनके बीच लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा। तो पहले मान लेते हैं कि वो वायु में है, तो वायु में बल मान लेते हैं F है। तो F का फॉर्मूला कितना होगा, इतना होगा 1/4πε0 Q, तो Q बटा में R², तो R²। मान लेते हैं 2 आवेश तो Q1 और Q2। दूसरे कंडीशन में बल निकालते हैं। दूसरे कंडीशन में बल को मान लेते हैं F1 मान लेते हैं। इसका फॉर्मूला कितना होगा, तो इतना हो जाएगा 1/4πε0। अब देखिए अगर किसी माध्यम का परावैद्युतांक दिया है तो क्या करना है आपको, ε0 के साथ ही उसको गुना में लिख लेना है। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो अपवर्तनांक का मान कितना दिया है, माध्यम का अपेक्षित विद्युतशीलता चाहे परावैद्युता का मान कितना दिया है, k, तो यहीं पे आ जाएगा k। आवेश सेम लेना है तो आवेश Q1 इंटू Q2 हो जाएगा और दूरी भी सेम, तो R², तो R²। अनुपात निकालना है, मतलब क्या करना है आपको, भाग करना है। तो 1/4π से 1/4π कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, R² से R² कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो ऊपर 1/1 बचेगा, नीचे 1/k बचेगा, मतलब इतना बचेगा। देखिए ऊपर बचेगा 1/1, नीचे बचेगा 1/k। पलटेंगे तो k कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा आपका k/1। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक आवेश Q है, इसको 2 भागों में बांटना है, एगो स्मॉल q और एगो कैपिटल Q -Q। तो दोनों भागों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल अधिकतम होगा। अब अधिकतम पूछ रहा है, तो अगर आपने मैथ में
अधिकतम न्यूनतम पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो हमको किसका मान निकालना है, बल का। तो पहले बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल का ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। दोनों आवेश तो योगावेश कितना है, स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू। दूसरा कितना है आपका, तो कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू हो जाएगा कैपिटल क्यू, माइनस क्यू तो माइनस क्यू, बटा में आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर। अब देखिए अधिकतम चाहे न्यूनतम होने के लिए अपने मैथ में पढ़ा होगा कि अधिकतम होने के लिए फॉर्मूला होता है dy/dx बराबर 0। तो यहाँ अधिकतम बल होने के लिए क्या होगा, तो इतना होगा, देखिए dF/dq बराबर 0। स्मॉल क्यू लेना है, स्मॉल क्यू क्यों, क्योंकि दोनों में स्मॉल क्यू शामिल है, तो आपको स्मॉल क्यू क्या करना है, लेना है। तो d/dq तो हो जाएगा d/dq। एफ है तो एफ का मान कितना है, इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसका तो डिफ्रेंसिएशन निकलेगा नहीं, ये सब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये सब बाहर अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d/dq। क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू में क्यू से करेंगे तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब देखिए ये सब इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में तो मान क्या आएगा, 0। तो हमारा कितना फार्मूला आएगा, तो हमारा देखिए इतना फार्मूला आ जाएगा। आगे इसको कट करते हैं फिर बनाते हैं। हमारा इतना मान आया हुआ था d/dq स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, एक सेकेंड रुकिए, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करना है, हमको निकालना है डिफ्रेंसिएशन। तो निकालेंगे स्मॉल क्यू के सापेक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका निकालेंगे अगर, तो स्मॉल क्यू का 1 हो जाएगा, 1 में क्यू से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्यू माइनस तो माइनस, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2q बराबर 0 तो 0, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो कैपिटल क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2q। आपको निकालना है अनुपात, तो यहाँ पे q गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो q बट्टा स्मॉल क्यू, ऊपर यहाँ बच जाएगा 2 बट्टा में कुछ में तो क्या बचेगा 1। तो आंसर कितना आएगा आपका 2/1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन आसान है, किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावर्तन कितना होता है। तो देखिए सबसे कम मान होता है हवा, हवा के लिए मान कितना होता है 1। उसके बाद कोई भी माध्यम आएगा तो उसका मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा, मतलब म्यू आर जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है हवा को छोड़ के। तो इसमें जो भी आपका ऑप्शन जो 1 से अधिक होगा वो हो जाएगा। तो ये तो -1 होगा नहीं, हमारा ऑप्शन क्या बचता है 5, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में है कि समान त्रिज्या के 2 छोटे सुचालक गोलों पर 10 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। तो F1 बल लगाते हैं, यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद उतनी ही दूरी पर रखते हैं तो F2 बल लगाते हैं। तो F1 अनुपात F2 का मान कितना होगा। तो देखिए 2 गो आवेश का मान दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी भी दिया हुआ है, तो हमको 2 गो बल निकालना पड़ेगा। पहले कंडीशन में निकाल लेते हैं बल। तो बल का फॉर्मूला कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 तो कितना है वो 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 10 हो जाएगा। दूसरा कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 20 बटा में आपका कितना है दूरी, एक सेकेंड रुकिए, बटा में दूरी 10 हो 10 हो गया। दूसरा कितना है 20, तो 20 हो जाएगा। बटा में दूरी कितना है r, तो हो जाएगा r का स्क्वायर। कुछ चेंज नहीं करना है, अनुपात निकालने के लिए कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे कंडीशन में बल निकालते हैं तो F हो गया, सेम फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आवेश बचता है तो कह रहा है कि दोनों को संपर्क में लाना है। तो यहाँ पे देखिए एगो 10 माइक्रोकूलम है, एगो कितना है -20। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो मान कितना आएगा -10। अब इस -10 आवेश को 2 भागों में बांटना है तो क्या क्या होगा, एगो -5 हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यानी 2 आवेश बचेंगे -5 और -5। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, 2 आवेश लेंगे -5 और -5। हाँ 120 था माइनस, तो यहाँ -20 लगा देना है। एगो लेंगे -5, दूसरा भी लेंगे -5 बटा में r स्क्वायर, तो r स्क्वायर भाग करते हैं तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। ये F1 था तो F1, F2 था तो F2 हो गया। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, 1 - 1 तो माइनस कट जाएगा, लेकिन एगो माइनस बच जाएगा तो माइनस ऊपर चला जाएगा। 5 दूना का 10 हो जाएगा और 5 का कितना हो जाएगा 20। ऊपर गुना करेंगे तो मान कितना आएगा -8 और नीचे क्या बचेगा 1। तो आपका क्या आएगा -8 बटा 1, मतलब -8/1। अगर हम देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन बी नंबर है, बी नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा, -8/1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो देखिए ये तो कैपेसिटर का क्वेश्चन है, इसी में दे दिया है तो देख लेते हैं।
कैपेसिटर का भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है आपको, बना लेना है, कोई ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा तो माइंड लगाना है नहीं आपको। अगर असीमित आकार का चादर है, अगर चादर कहता है तो चादर के लिए ई का फॉर्मूला कितना होता है, इतना होता है, ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन है, सी, तो सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका 39, ये थोड़ा लंबा है, इसको बाद में देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब किसी वस्तु का आवेशित करते हैं तो इसका द्रव्यमान, अब देखिए खाली आवेशित वर्ड है, तो आवेशित में दोनों आता है, या तो धन आवेशित या ऋण आवेशित। तो धन आवेशित करने पर द्रव्यमान का मान क्या होता है, घटता है, और ऋण आवेशित करने पर द्रव्यमान का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ खाली आवेशित वर्ड का इस्तेमाल है, इसका मतलब द्रव्यमान जो हो सकता है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, बढ़ या घट सकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो सबको पता है आवेश का ऐसा ही मात्रक कितना होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो देखिए बल सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है, लेकिन आवेश क्या है, सदिश नहीं है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आवेश। नेक्स्ट है कि एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर कितना बल लगाता है। तो देखिए एक कूलम का परिभाषा होता है कि देखिए एक कूलम आवेश वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर इतना बल लगाता है। कितना बल लगाता है, तो इतना बल लगाता है 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल। अगर इतना बल लगा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक कूलम कहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का ESU मात्रक में कितना मान होता है। तो आपको याद रखना है कि आवेश का क्वांटम कहेगा चाहे ESU मात्रक कहेगा। तो देखिए एक कूलम आवेश में कितना ESU होता है, तो अगर हम पूरा एक्यूरेट निकालेंगे तो इतना आएगा 4.8 आएगा × 10⁻−10, लेकिन यहाँ पे 4.8 नहीं दिया है, 4.78 दिया है। तो ये भी क्या है, इसके निकट है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है। ये भी कैपेसिटर का क्वेश्चन है। सी बराबर फॉर्मूला होता है Q/V, वहाँ से क्वेश्चन है, तो सी बराबर Q/V। Q का मतलब क्या होता है, चालक को दिया गया आवेश। तो इसमें देखना है कि दिया गया आवेश किस किस में है, तो यहाँ पे है कुल आवेश, तो ये होगा नहीं, और बचता है दिया गया आवेश, तो इसमें भी है, और दिया गया आवेश इसमें भी है। तो हमको 2 ऑप्शन पे फोकस करना है कि दिया गया आवेश बटा में विभव। तो वहाँ पे पढ़ाया गया होगा आपको कि दिया गया आवेश और उस आवेश के कारण विभव में होने वाले परिवर्तन को। तो देखिए जब भी विभव में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, विभव या तो बढ़ रहा है, नहीं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब विभव बढ़ेगा और घटेगा तो किस में आएगा, विभव में नहीं आएगा, वो आएगा विभवांतर में। जैसे मान लेते हैं विभव कितना था, 10 वोल्ट था, अब 20 वोल्ट हो गया, तो विभव में कितने की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। ये 10 क्या है, विभव नहीं, आपका विभवांतर है, क्योंकि विभवांतर का डिफिनेशन होता है 2 विभव के बीच का अंतर। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि अनुपात अचर का मान सी का मान कितना होता है, तो आपका हो जाएगा दिया गया आवेश बटा विभवांतर, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें गलत दिया है, दिया गया आवेश बटा विभव है, तो वो नहीं होगा, दिया गया आवेश बटा क्या होगा, विभवांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में कितने ESU, एक कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। तो देखिए एक कूलम आवेश बराबर इतना होता है 3 × 10⁻9। ESU इसको बोलते हैं हम लोग, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक कूलम आवेश में 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है। नेक्स्ट पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो देखिए विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है, विशिष्ट आवेश जब भी निकालना होगा आपको फॉर्मूला होता है आवेश बटा द्रव्यमान। क्या होता है, आवेश बटा द्रव्यमान। सिंपल में कहा जाए तो इसको हटाइए, आप याद रखिए Q/m। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इतना होता है 1.6 × 10⁻−19। द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻−31। अगर हम गुना भाग करेंगे तो आपका इतना मान आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति kg। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टेट कूलम का मान कितना होता है। एक स्टेट कूलम का मान कूलम में कितना है, तो अभी आपको बताया गया एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9। ESU उसको भी बोलते हैं, चाहे हम लोग स्टेट कूलम भी कहते हैं, 2 नाम है, स्टेट कूलम भी कहते हैं, स्टेट कूलम भी उसको बोलते हैं, चाहे क्या बोलते हैं ESU भी वो कहते हैं। तो जब एक कूलम आवेश में 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम चाहे ESU है, तो एक ESU बराबर कितना होगा, तो एक ESU बराबर हो जाएगा
ये आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 1/3 गुने 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 ऊपर आएगा तो माइनस में लग जाएगा, तो क्या आएगा आपका 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1/3 गुने 10 के पावर -9। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए समरूप वेग से चलयमान आवेश दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो विद्युत और चुंबक को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया। जैसे मान लेते हैं धातु का कोई गोला है, इसका नाम ए है, इस पर कौन चार्ज देना है, प्लस चार्ज, और दूसरा आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु गोले बी को उतना ही ऋण आवेश दिया गया। मतलब एक और गोला है, इसका नाम क्या है, बी है, इसको कौन आवेश दिया गया, ऋण आवेश दिया गया। तो जितना धन आवेश ए को दिया गया था, तो ऑप्शन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा चाहिए। कह रहा है कि गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर होगा, तो जी नहीं होगा। ए पर प्लस चार्ज दिया गया मतलब इसका द्रव्यमान का मान कम हो गया है, इस पर माइनस दिया गया, इसका द्रव्यमान का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। दूसरा आते हैं, गोले ए का द्रव्यमान क्या बढ़ जाएगा, तो जी नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला हुआ द्रव्यमान बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है कि गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, तो इसमें ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, तो द्रव्यमान इसका घटेगा थोड़ी, बढ़ेगा। ऑप्शन 4 है कि गोले बी का आवेश बढ़ जाएगा, तो हाँ गोले बी का आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो देखिए सिंपल फार्मूला होता है I बराबर QT। यहाँ समय नहीं दिया है तो हम 1 सेकंड लेंगे। I का मान कितना है, 3.2, तो 3.2, Q तो Q हो गया, T का मान कितना लेना है, 1, तो 3.2 बराबर क्या हो जाएगा आपका Q। Q का फार्मूला कितना होता है, NE, तो 3.2 बराबर NE। हमको तो किसका मान निकालना है, N का मान निकालना है, तो E गुना में इधर आएगा तो बट्टा में तो हो जाएगा 3.2, बट्टा में क्या हो जाएगा E। अब यहाँ निकालते हैं मान, 3.2 तो हो गया 3.2, बट्टा में E का मान कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19। ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 2, और नीचे देखिए 10 के पावर -19 से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +19, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 19। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 गुने 10 के पावर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है कि 10 + 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा में सिर्फ R होता है। अब 1/4 पे एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9, तो हो गया 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 का मान कितना है, वो का 10 है, वो का -10 माइक्रो है, तो देखिए 10 तो 10 हो गया, माइक्रो हटाएंगे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6। दूसरा का मान कितना है, -10, तो माइनस में 10 लेना है, क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है। जब भी अदिश का हम मान निकालते हैं तो माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, तो -10, तो 10 वही माइक्रो में है, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -100, बटा में दूरी, तो दूरी का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 40 ले लेते हैं, 40 हो गया। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10 के पावर -2, तो 10 के पावर -2। आगे देखिए, देख रहे हैं कि ऊपर 10 की पावर कितना है, 9 है, और यहाँ 10 की पावर 1 है, तो 10 हो गया। यहाँ 10 की पावर क्या है, 1 है, तो 10 की पावर 11 हो गया। तो 9, तो पहले 9 को हम 9 लिख लेते हैं, 9 नहीं -9, क्योंकि ये माइनस में है तो -9 लिख लेते हैं, तो -9 हो गया। 10 की पावर 9, 10 1 11, 10 की पावर 11 हो गया, गुना तो गुना, -100 10 की पावर कितना हो जाएगा, -12, तो -12। नीचे देखिए 40 है, यानी इस जीरो को अगर आप 10 के पावर में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 10 के पावर -1 हो जाएगा। 4 में हम 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, -2.25। 10 की पावर 11 और -12 को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -1, और नीचे भी कितना है, 10 की पावर -1, -1 से -1 कट जाएगा, कितना आएगा, -2.25। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी, -2.25 क्या हो जाएगा, जूल। ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व हम लोग लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला कितना होता है, Q/A, तो मात्रा क्या आएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है।